जैसे जैसे पकने के करीब होगा ये इस तरह से किनारे छोड़ने लग जाएगा। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार और एनर्जेटिक सूजी गाजरी हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाजर को अच्छी तरह से धो के इसका छिलका उतार लिया है। गाजर को क्रश कर लेंगे। आपके अंदाजे के लिए मैंने इसे कप में फिल किया है। ये 1.5 कप की मिकदार में क्रश की हुई गाजर बन गई है। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखेंगे। इसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है। इसके साथ ही सबसे पहले इसमें दूध शामिल कर देंगे। गाजर भी इसमें चली जाएगी। इसमें 2 सब्ज इलायचियों का हम इस्तेमाल करें। इनके छिलके को इस तरह से क्रैक कर लिया है, इसे डाल देंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, सो एक दफ़ा से इसे मिक्सअप कर देंगे। अब इसमें अहम पॉइंट कि चम्मच को इसके अंदर ही रहने देंगे और इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। इसकी वजह से इसमें कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह गिरने का अंदेशा नहीं रहेगा। ये मैं आपको करीब से दिखा दूं। देखिए इसके दरमियान में एक गैप है, इसकी वजह से स्टीम निकलती रहेगी और दूध बॉयल होकर नीचे नहीं गिरेगा। और इस दौरान में आप अपना कोई भी काम निपटा सकते हैं। ये मैं आपको दिखाती चलूं। ऐसा ऐसा दूध इसमें से खुश्क होता जा रहा है। बिल्कुल लो हीट पे पकते तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। 2-3 दफ़ा इसमें चम्मच चलाया था और देख लिया था कि इसमें दूध अब कितनी मिकदार में रह गया है। अब इसे दरमियानी आंच पे चम्मच चलाते हुए भून लेंगे कि इसमें से सारा दूध खुश्क हो जाए। इसके साथ ही हीट को ऑफ कर देंगे। ऑयल 1 कप से थोड़ी सी कम मिकदार में है। इसमें सूजी 1 कप भर के शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखेंगे। अच्छी सी खुशबू के लिए 2 इलायची के छिलकों को इस तरह से खोल लिया, इसे शामिल कर देंगे। आपको याद होगा हलवा पूड़ी की रेसिपी में हलवा मैंने बिल्कुल टोटली दूसरे अंदाज में बनाया था, जबकि इसमें हम सूजी को बस इतना ही भूनेंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी सो भूनना बंद कर देंगे। ये देखिए सूजी का रंग सुनहरा हो गया है। सो सबसे पहले चूल्हे की आंच को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालेंगे। अगर आप ये जानना चाहें कि पानी इसमें कितना गया है, 1 कप अगर सूजी थी तो 3 कप हमने पानी डाला है। चीनी या शक्कर 1 कप भर के इसमें डालेंगे। एक दफ़ा इसे मिक्सअप कर लेंगे। गाजर और दूध के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अहम पॉइंट आपको बताती चलूँ, ड्राई फ्रूट को महफूज करने के लिए इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सो जब भी इसे इस्तेमाल करें अच्छी तरह से धो लें। कटे हुए ड्राई फ्रूट को इसमें शामिल कर देंगे। इसमें ये एहतियात करेंगे कि बाउल में पानी लेंगे, 2-3 खाने वाले चम्मच किशमिश ले लेंगे, 2 खाने वाले चम्मच काली किशमिश। इसे मिक्स करके 3-4 पानियों में अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि सब मिट्टी की ज़रात खत्म हो जाए। उसके बाद हलवे में शामिल करेंगे। धुली हुई किशमिश भी इसमें चली जाएगी। अब टाइम आ गया, लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए पकाते जाएंगे। ये देखिए इसमें खोया और गाजर कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे जैसे पकने के करीब होगा ये इस तरह से किनारे छोड़ने लग जाएगा। इसके तैयार होने की ये भी निशानी है कि इसमें से ऑयल रिलीज होने लग गया है। सो चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसके साथ ही जनाब अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाहर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें याद रखें, वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।